सो जैन एवरीवन, अभी बाकी के बच्चे हुए क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो किए थे कर दिए, बाकी क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, 40 मिनट्स तक किए थे। इसमें हम पेपर को पूरा करेंगे या फिर 40 मिनट्स तक करके छोड़ देंगे, या फिर टुकड़ों में कर लेंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लेट्स स्टार्ट। ये भाई पैसेज है तो भैया का भी अगला पैसेज ही है। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ वॉकिंग टूर, मैंने तो यहाँ पढ़ा था। तो seeing the country, there are many ways to seeing landscape, तो उसकी वजह से मैंने ये seeing the landscape क्या था। तो वो अकॉर्डिंग टू भैया इट इज लॉन्गिंग फॉर प्लेजर। ठीक है, वो बोल रहे हैं तो मान लिया। असली आंसर तो वही पड़ेगा, पर मेरे को भी इसमें डाउट है थोड़ा। देखते हैं 50 सेकेंड में नेक्स्ट वाले में क्या कर रखा है। एज पर मी इट्स डी एंड एज पर भैया इट्स डी, एंड सी why it's let's see why it's D। सो इसे लास्ट में ले रखा था। फ्रीडम 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 कहा गया, अंडरलाइन कर रखा है यहाँ। फ्रीडम हाँ, कहीं तो था इसमें फ्रीडम वाला, इसमें होगा, अंडरलाइन कर रखा होगा। हाँ ये है ना फ्रीडम, यहाँ यहाँ था ये। Walking and talk, because freedom of walking tour should be gone alone। अलोन की जाना चाहिए क्योंकि आज़ादी रहती है अलोन जाने में अकेले जाने में। यार पिछले वाले वीडियो का थोड़ा ऑडियो गड़बड़ है, जैसा मैंने बताया मेरे पास माइक नहीं है तो लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट में क्या है, व्हाट कैन एडवर्सली अफेक्ट वॉकिंग एंड टॉकिंग, व्हाट इज एज पर भैया वॉकिंग एंड टॉकिंग। तो यहाँ पे दे रखा है कि आई कैन नॉट सी द विट मतलब होता है समझदारी, चलना और बात करना एक साथ में। व्हेन आई एम इन द कंट्री आई विश टू वेजिटेट लाइक द कंट्री। हाँ सही है, पॉइंट है बात में, वॉकिंग एंड टॉकिंग वाला आएगा। हाउ शुड द टूर कंक्लूड, पीस के साथ कंक्लूड होना चाहिए। देखो यहाँ लिख रहा है पीस, पीस ठीक है, पीस के साथ कंक्लूड होना चाहिए। तो बी है, तो इस पर भैया इट्स ऑल्सो बी। नाउ डिलेंटैट्स, इसका मतलब मुझे नहीं पता, तुक्का मारा है। व्हाट इज एस पर भैया, ओके सही है। चलो ये एस्थेटिक्स का ही कुछ नाम लग रहा था तो मैंने एस्थेटिक ही बोल दिया। आज कल कौन दिलान, नाम वैसे मस्त है। Dilettanti. Dilettanti. दिलेथांटे, तो ये है। और प्रोफेशनल लगा था, फिर मैंने सोचा एस्थेटिक का नाम है तो एस्थेटिक ही होगा। तो नेक्स्ट पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पैसेज अटेम्प्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप पैसेज पढ़ लिया फिर आंसर देख लिया। दूसरा तरीका ये होता है कि यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट देन यू गो टुवर्ड्स दिस पैसेज। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये सेकंड वाला पैसेज था थोड़ा
कॉम्प्रिहेंसिव था, मतलब सोचना पड़ रहा था इसमें। ठीक है, तो एज पर भैया इट्स 56 का आंसर डी। एंड एज पर मी डज नॉट अमाउंट टू हिस्टोरिकल एनालिसिस। डज नॉट पूछा, नोट वाले पे गौर किया जाएगा। तो देखो यहाँ पढ़ते हैं, सेवरल लेवल ऑफ थिंकिंग कहाँ कहीं लिखा हुआ दिखेगा? मेरे हिसाब से नहीं लिखा, बट सर भैया ने, मेरे को डाउट था सी में भी क्वेश्चन मार्क है, डी में क्वेश्चन मार्क है, सी वाला ये वाला पढ़ते हैं। एक मिनट, जो कंपेरेटिव वो भी करते रहेंगे, कंपेयर भी करते रहेंगे। तो पहला ही, पोजिंग अ क्वेश्चन अबाउट द पास्ट, सेटिंग अप द प्रॉब्लम इन अ फॉर्म इंटेंडेड टू फैसिलिटेट सॉल्यूशन, नॉट पूछा है। तो ये बात सेम है भाई, सेटिंग अप द प्रॉब्लम इन द फॉर्म इंटेंडेड टू फैसिलिटेट इट्स द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्विंग प्रॉब्लम, वेरीफाइड सॉल्यूशन और इंटरप्रिटेशन, ये वाली बात भी सही है, सेम है। ठीक है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि नोट पूछा है इसमें। ठीक है, एंड नाउ इट कम्स टुवर्ड्स द कंफ्यूजिंग पार्ट। Academic history relies on formal analysis based on rational and systematic apprehension of relevant evidence. Yet such formal analysis can be seen as a subset of broader category. इसमें फॉर्मल एनालिसिस एक सबसेट है, अगर कोई किसी का सबसेट होगा तो इसका बड़ा सेट क्या होगा? बड़ा सेट क्या है कि ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ इंटरप्रिटेशन इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सेज टू एविडेंस दैट आर impersonatic एंड इनफॉर्मल rather than फॉर्मल, मतलब कि इसको भी इंक्लूड करता है इसके अंदर। एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है बट लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड है। Indeed, many genres of academic and popular history run the full gamut from logically systematic to impressionistic impressionistic। ठीक है, तो इसमें इनफॉर्मल वाले को बोल तो रहा है कि इनफॉर्मल वाले को इंक्लूड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, बाकी भैया ने बोला है तो विल गो विद आंसर की। तो नेक्स्ट इज द मैनी जॉनर, देखते हैं क्या होगा। जॉनर्स बोलते हैं शायद, genre, जॉनर जॉनर। ठीक, तो वैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो एक दोस्त है, उसने बोला कि यूट्यूब चैनल चलेगा नहीं, उसने टाइम खराब कर रहा है, बट ठीक है, टाइम खराब करे वो सीखूंगा वैसे ही। तो इसमें एक और वर्ड था जिसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं आया, ये Gamut. क्या बोलते gamut, हैं, और भी है, चलो अब नेक्स्ट है। The many genres of academic and popular history runs the full gamut from logically systematic to impressionistic। भाई बहुत कॉम्प्लेक्स लाइन बोली गई यहाँ पे, भैया ने क्या बोला इसका, ये बोला तो सही है मेरा। द रेंज ऑफ, तो बोला ही गैमट, मतलब देखो यहाँ पढ़ा था हमने कि कंप्लीट रेंज होगी तभी तो चीज़ें वेरी करेंगी, अगर रेंज ही नहीं होगी, रेंज ऑफ थिंग्स ही नहीं होगी तो वेरी कहाँ से रहेगी। ठीक है, और बाकी वाले देखते हैं। तो भाई अगर चीज़ वेरी नहीं कर रही तो इसका मतलब क्लियर है, तो इसमें तो रेयरली वेग रेयरली होता है। तो इस सबके दिमाग से सबको अगर सोचा जाए तो बी सी डी एलिमेंट हो रहे थे, वापस पैराग्राफ पढ़ोगे। अभी 18 वाला है, 18 वाले का क्या है कि मेरे वाले भैया ने बताया, हाँ फर्स्ट और सेकंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसॉफिकल बिलीफ, ये पैराग्राफ में मेंशन है, वापस जाके पढ़ोगे। अप्लाई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, अगर फिलोसॉफिकल बिलीफ्स आर डिफरेंट देन ऑब्वियसली द इंटरप्रिटेशंस विल बी डिफरेंट, राइट।
There can't be same interpretations if the beliefs are different. फॉर एग्जाम्पल रिलीजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर. रिलीजियस बिलीव्स आर डिफरेंट फॉर सेट ऑफ पीपल. मतलब क्या रिलीजन है उनके, रिलीजन रिलीजियस बिलीफ अलग अलग हैं, तो वो भगवान को सेम वे में इंटरप्रेट थोड़ी कर रहे हैं, वो अलग अलग वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं. ठीक है, तो सेम लॉजिक ये रहेगा कि अगर बिलीफ ही अलग है तो आप चीज़ों को, उसी डेटा को अलग तरह से इंटरप्रेट करोगे. सो नेक्स्ट इज, भाई इसका मेरे को यही लगा था पर्सनैलिस्टिक. भाई ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप है, लेकिन इसको बार बार पढ़ोगे तो डोएबल है. ऑल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्शंस आर अल्टीमेटली शेप्ड बाय कॉजेज एक्सटर्नल टू विल. इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन एक्सटर्नल चीज़ से पड़ता है. जैसे आप इससे मिलने गए तो वो इंसान बहुत सुंदर दिखता है, तो आपके ऊपर ये इम्प्रेशन पड़ा कि वो सुंदर दिखता है. ऑल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्शंस, मान लो आपका कोई दोस्त बना, कोई आपके जीवन में नया कहानी आया, तो उसकी वजह से कुछ इवेंट्स हुए, तो आप उसको ऐसे इंप्रेशन लोगे ना. जैसे किसी इंसान से मिले आप कहीं, तो आप वो बहुत मोटिवेटेड टाइप का था, तो आप भी मोटिवेट हुए, तो आप पे वो वैसा इंप्रेशन बना जो कि एक्सटर्नली आया. ये है. बाकी ये डायलेटिक्स वगैरह ये नहीं. डायलेटिक्स का मीनिंग देख लेते हैं. डायलेटिक्स, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग डिस्कसिंग द ट्रूथ ऑफ ओपिनियंस. ओके, ठीक है, पता होना चाहिए भाई, कभी हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में. अगर आपको नहीं होगा तो प्लीज़ नोट इट डाउन. एंड 20th क्वेश्चन का आंसर भाई सी होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ लिख रखा है पैराग्राफ में. कहाँ लिख रखा है? ये लिख रखा है, रिजेक्टिंग द पॉजिटिविस्ट सेपरेशन ऑफ प्रॉब्लम इनटू डिस्क्रीट सेम प्रॉब्लम. क्या रिजेक्ट कर रहा है ना इस चीज़ को. बस ये थोड़ा बात को घुमा के लिखा है. अगर आप रीडर नहीं हो तो आपके लिए चीज़ें समझना मुश्किल होगी. इफ यू आर रीडर देन इट्स जस्ट इजी पीजी. सो अब आगे नियरेस्ट में कैंक्रस, मतलब ये कैंटागरस का मतलब है जिस इंसान का इसको थोड़ा ढीला है, मतलब जिसको आप यूजली पसंद नहीं करोगे, उसके पास जाना पसंद नहीं करोगे. तो सिंपल वे में, अंडरस्टैंडिंग वे में ये है. अदरवाइज ये इल टेम्पर जो लिखा है वही है. अब मुझे तो इस आंसर के अकॉर्डिंग चलना है, तो भी नंदिनी वाले पे जाना पड़ेगा मेरे को. वेयर इज, हियर इट इज. तो इसका क्या है? वाइल. आई सॉ नंदिनी वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर. वैन आता तो वैन भी हो जाता. द सॉस यूज्ड बिफोर. ठीक है, ये भी सही होना चाहिए मेरा. आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट अंटिल 10:30 PM. हाँ, 44 में लिटिल आई हैड सम ट्रबल फाइंडिंग द हाउस. सम ही आएगा. फ्यू ट्रबल भी हो सकता है. फ्यू होता है, सिर्फ ट्रबल्स आता है. हाँ. भाई जिसने पेपर दिया है ना भाई, उसके तो सारे सही हैं. इसके 100 में 100 नंबर तो नहीं आ जाएंगे. उस भाई ने यहाँ भी सब सही से टिक मार रखे हैं. 66 में कर रखा है मोस्ट. तो आई हैव ऑल्सो डन द मोस्ट. एंड नेक्स्ट मैंने नो आर्टिकल लगाया है, बट सर ने बोला है द. सो also is this one. The place the African elephant in their in आएगा इसमें. On their, हाँ, पता नहीं भाई. हाँ, हो सकता है. Travel industry. Okay, correct. This one is correct. She is an MP. ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, स्कूल में भी था. एन ही आएगा इसमें. एन नहीं, एन. एन एन एम पी. अब नेक्स्ट क्या लगेगा इन्होंने? एयर पूछ रखी है. बी पहले बात सही है. दूसरे का एवरीथिंग दैट हैपन आना चाहिए.
Some people could write well while others couldn't आएगा ना. The police is working आएगा. अच्छा, ओके भाई, इसका लॉजिक मेरे को नहीं पता, तो ये मेरा गलत हो गया. इसका रोल नहीं पता है. लॉजिक से मतलब मेरा ये है. 54th में है he thought he should. देखते हैं 54th का क्या गया है. ठीक है, डाउटफुल है, छोड़ो इसको भी. 55 में are largely due to the company's phenomenal success is largely. I am owning है, I own होता है ना दोस्तों, है ना दोस्तों. ऑन टू थोड़ी आएगा हॉस्पिटल में, टेकन इनटू आ जाएगा. whose द एस ये आएगा, एप्रोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा इसमें. when I break into आना चाहिए ना. when I break out into एस पर सर, जैसा सर ने बोला है उसको फॉलो किया जाएगा. बाकी आंसर भी एक साल बाद देख लेना आप. मेरे को तो इनटू लग रहा था, बट ठीक है, सर पढ़ाते हैं. तो अब नेक्स्ट में आइदर विकास और हिज भाई, इसमें डाउट था मेरे को कि ई जाएगा आ आएगा, तो मैं सोचा कि ई जाना चाहिए, आर आना चाहिए. तो कहीं मैंने सुना था कि भाई इस वाले के अकॉर्डिंग जो होता है ये हेल्पिंग वर्ड डिसाइड होता है. तो लेट्स सी. हाँ, क्या सीधे चलने क्लास में पढ़ा था. अब 81st, अब इधर का. अच्छा, इधर का 81st इधर घूम गया. इल टेम्पर्ड ही आएगा, इसका देख लेना. इल टेम्पर्ड ही है, ठीक है. इल टेम्पर्ड ये तो मीनिंग वाला हो गया. परनेशियस, परनेशियल, हार्मफुल. इनोकस का मतलब होता है अनहार्मफुल टाइप होता है. हाँ, अनहार्मफुल, नॉट मेंट टू कॉज हार्म. राइट, वर्बोस जो ज़्यादा बोलता है, वर्बोस. इसमें से नहीं बोला है एग्जरेट. हाँ ठीक है, मेरे को भी एग्जरेट लगा था, गलत कर दिया. रेजोनेंट, इसमें डाउट है. डीप और कवरिंग में क्या होगा. डीप ही है, ठीक है, करेक्ट. Doltish, I had no idea what is doltish behavior. I had no idea. टी से मतलब तुक्का तुक्का मारा था क्या. Stupid, idiotic. Anarchism, anarchy. Anarchism में ओ ये आएगा क्या. मेरे को लगता है एस इन क्वेश्चन में मरूंगा मैं. चलो ये गया. प्रिस्टीन का क्या होगा. बस सही है, सही है. प्रिस्टीन मतलब प्रिस्टीन, प्रिस्टीन होता है. इन द ओरिजिनल कंडीशन सर्च कर लेना. एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी क्या होता है. एनॉर्मिटी का शिट, ये भी गलत हो गया. द ग्रेट साइज, ओके, विच इज वेरी सीरियस. ठीक है, हो गया गलत. क्वोटिडियन का क्या होगा. क्वोटिडियन, क्वोटिडियन, क्वोटिडियन का मतलब होता है डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है शायद. हाँ, डे टू डे डेली लाइफ से रिलेटेड होता है. इमोलेट, पबजी खेला होगा तो मोली देखा, मोली करके एक खाता है वेपन, जिसमें आग लग जाती है. तो इसमें क्या है. ओ ठीक है भाई, ये भी गलत हो गया. हाँ, मोलोटो कॉकटेल होता है, इसको मोली मोली बोलते रहते हैं.
जो खेलने वाले होते हैं, इसको फेंकते हैं आग लग जाती है। देखो मॉली लिख रखा है। मिनिमाइज, मिनिमाइज का मैंने भी कर रखा है, भैया ने भी कर रखा है। ठीक है। डिफाई, डिफाई मतलब डिफाई और डेटी से रिलेट करोगे तो हो जाएगा इजी। डीटी मतलब, टीटी मतलब भगवान, डीटी मतलब देवता। देखो लिख रखा है। ठीक है, इससे रिलेट करोगे, देवता की पूजा करते हैं तो वो डिफाई। रिकेंट, रिकेंट का मुझे नहीं पता था, हमारा है 33 में गया, ओनली वन। ओके, रॉन्ग। और 1/70 से ऊपर नंबर चाहिए वो। 34 में क्या है, डी। अच्छा, मास्कुलेट का मतलब क्या होता है? ओ अच्छा, नसबंदी, सिंपल भाषा में। रिमूविंग द मेल सेक्सुअल पार्ट ऑफ मैन एंड, मैंने इसको मसल से रिलेट किया, हो गया गलत। ठीक है, प्रोट्रूबेशन, इसका भी गलत हो गया। अब ये देखते हैं, इसमें क्या है, डी। हाँ ओके, करेक्ट। इंस्पाइट ऑफ आता है, डिस्पाइट अकेला आता है, ये फर्क है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, अगले में ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, मेरा डाउट था तो ये हो गए गलत, हो गए तो हो गए। 38 में क्या है, सी। 38 में सी, हाँ ये सही है। अमंग, अमंग मतलब लोगों के बीच, अमिस्ट मतलब इस सिचुएशन के बीच में। डेविल आता है, डे के बाद शेल नहीं आता, शेल। अच्छा जी, पता नहीं यार, डे के साथ तो विली तो आता है। और यू हैव बीन फ्रिवलेस वेयर एज आई हैव बीन। अब देख लेते हैं इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है बोथ, आई हैव ऑल्सो चोजन बोथ। अब आ गया नंदिनी, अगर मैचिंग वाला आ गया, मैचिंग वाले में आई हैड सीरियस डाउट्स। ये कौन सा है, तो इसको देख लेते हैं, मैच करके देखते हैं। पहले में क्या है, ए। पहले में है ए। गोल्फ का कोर्स होता है, क्रिकेट की पिच होती है, पोलो पोलो का ग्राउंड होता है, टेनिस का कोर्ट होता है। इसमें डाउट था, देखते हैं इसका सही है नहीं। सी, अरे यार हो गया। एलिफेंट का ट्रम्पेट होता है, मंकी का चैटर होता है, वो एलिफेंट वाले से कनेक्ट हो गया। अब इनका पता नहीं था, चीता का चर्प होता है या फिर क्लिक होता है। ठीक है, अब इसका भी नहीं पता था, ये पढ़ा हुआ भी बचपन में पढ़ा हुआ। 63rd का क्या है, 63rd का है बी, तो बी हमारा सही है। एंड्स की कॉलोनी होती है, इतना मेरे को पता था। तो एलिमिनेट हो गए। फिर पैडलिंग ऑफ डक्स होना चाहिए। ठीक है, अब 64 में क्या है, 64 में डी इज द करेक्ट वन। मैंने कर दिया गलत। डी मतलब ए में 4 आएगा, क्लम्प ऑफ ग्रास। ठीक है, नहीं पता इसका मेरे को। स्टेक ऑफ फायरवुड होना चाहिए मेरे हिसाब से, सी में 2 आना चाहिए। हाँ सी में 2 तो आ रखा है, बाकी इन सबका नहीं हुआ था तो मैंने। ठीक है, मैं तो ये सोचता है एक एलिमिनेट होगा तो भी सारे करने चाहिए। 65th है, 65th में रख दिया डी, सही है। तो किसी को पता होगा, बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, खो खो में, फेंसिंग में ये हो गया, कबड्डी में एंकल होल्ड हो गया। अब आ गया 66 में आएगा सी, और आपके आएगा सी। और 67 में आएगा ए।
क्यों आएगा ए, वो भी बताना है ना मेरे को। हाँ तो मुझे बता, अच्छा कम, वैसे तो 25 मिनट ही हुए हैं, क्यों आएगा मैं बता देता हूँ। He was adamant about refusing the honor bestowed upon him as because कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, due to भी नहीं बनेगा, since comprehension वाली बात आ गई इसमें भी, since मतलब क्यों की तरह यूज होता है, क्यों, bestowed upon क्योंकि, because इस टाइप से। He undertook the difficult task. He did so albeit the fact that he did not have any spare time. albeit का अर्थ होता है अलबत्ता टाइप, यद्यपि हालांकि, अलबत्ता भी बोल सकते हैं इसको, कोई लोग बोलते हैं ना, बोल अलबत्ता ये कर दिया वो कर दिया, अलबत भी यूज करते हैं बोली में। तो अलबेट को रिप्लेस करेगा इन स्पाइट ऑफ ही करेगा फिर, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था फिर भी उसने डिफिकल्ट टास्क लिया, फिर भी हालांकि, तो कॉन्ट्ररी वाला हो सकता है, नेवरदलेस वाला हो सकता है, फिर वो इन स्पाइट ऑफ सही लगा तो मैंने वेंट विद इट। 68 में है टी एंड इट्स करेक्ट। He wrote the exam with utmost confidence, although he was grossly, although ही आएगा, nevertheless हो सकता था, nevertheless नहीं आएगा, whenever नहीं आएगा, so नहीं आएगा यहाँ पे, although हालांकि वह prepared नहीं था। 69 में आएगा B, correct। Why B? He pledged to donate his body parts because he himself was the beneficiary of organ transplantation। भाई क्योंकि उसको भी बेनिफिट मिला तो उसने सोचा कि मेरे भी ऑर्गन किसी को बेनिफिट देंगे। 70th में आया A। He was adamant to undertake the journey to the hills, for he had promised। for ही वाला है ना, रीडिंग हैबिट से आया मेरा, तो सही है। ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, बाकी तो सारे सही कर रखे हैं इसने, तो पूरे नंबर ही लाएगा 90 से ऊपर। इसका भी पेपर है। अब 111 में है हैपनिंग अकरिंग, ठीक है, तो सरकम सरकमविकेटेड, ठीक है, emphasize the importance, emphasis on importance, ठीक है, पता नहीं, मेरे को तो लग रहा है इम्प्रूवमेंट इसमें, बट हाँ ऑन शायद रिक्वायर्ड नहीं होगा ऐसा कुछ, हो सकता है। 74th में है सेंट्रल ऑन, ठीक है, पता नहीं मैं इन किया है ऑन किया है, तो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। He claimed that he merely and, या तो अनइंटरेस्टेड डिसइंटरेस्टेड वाला ही होगा, एंड अनइंटरेस्टेड, अबे ए तो नहीं आएगा इसमें, बट सर ने बोला है तो ठीक है मान लिया। चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, रिस्पेक्ट योर एल्डर, एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, हाँ everyone knows this। shut the door, let the door be shut, ठीक है, this one is also correct। पर 78th में क्या होगा, 78th में सी, और मैंने क्या ए और सी में डाउट था मेरे को, तो ठीक है, तो he said to be a good cricketer, they said he was a good cricketer, he was a good cricketer, they said that he was a good cricketer, okay। His hair is being cut by a professional is cutting his hair, okay, it's quite logical। तो अब तारा भाई ने पेपर सुलटा दिया है, अब मैं जोड़ लेता हूँ कितने सही हैं कितने गलत हैं। 70 से ऊपर आ जाए भाई, ये मौज है। इसमें है, पहले हम देखते हैं कितने करेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 करेक्ट, 3 गलत। सेकंड पे क्या है, एक गलत, एक गलत, बाकी 1 2 3 4 4 सही। ठीक है, नेक्स्ट में एक गलत। करेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में है 1 2 3 4 5 6, 6 करेक्ट और 1 2 3 4 गलत। 1 2 3 4 5, 5 गलत, 5 सही तो 5 ही गलत होने चाहिए, 3 2 5। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गलत होंगे इसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सही, 3 गलत। बहुत गलत हो रहे हैं, 1 2 3, 3 सही, 2 गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सही, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक वाले सारे सही हैं, क्या बात है, 10 के 10 सही हैं। इसमें इसमें बड़े वाले में शायद एक गलत होगा, ये बस एक दो गलत है, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 2 गलत हैं, 8 सही है। बाकी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाह 10 के 10 सही है ये वाले। इस लास्ट पेज में बोल देता हूँ, 1 2 3, 3 सही, बचे हुए 7 गलत, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने गलत हो गए फिर तू गिनता हूँ। 34 क्वेश्चन गलत हो गए भाई, बहुत ही शर्म की बात है। चलो 86 और करेक्ट, 86 करेक्ट है, मतलब कि 86 प्लस 34 कितने हो गए, 120। तो मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे, तो हिसाब लगाया जाए। आखिरी पेज में कुछ है नहीं, सबसे आगे लिख देता हूँ यहाँ पे। करेक्ट क्वेश्चन हैं 86, तो इसका कितना मार्क्स बनेगा, 86 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 6, तो 71 मार्क्स हैं भाई। इस बार तो मारे ही गए। 30, इस बार मारे ही गए भाई। तो इसके बन रहे हैं 71 माइनस 9 इक्वल टू 62, जो भी बहुत कम मार्क्स हैं।
62 प्लस 35 कितने बनते हैं? 97। तो इसका मतलब इतने में तो मेरा OTA क्लियर नहीं होगा, राइट। और एक टाइम पे मेरे मार्क्स आए थे 142। तो ये सब नतीजा है नहीं पढ़ने का। अब मैं खुद को भी ब्लेम नहीं करूंगा इसमें इतना कि मैं नहीं पढ़ा, कि सिचुएशन ही ऐसी थी, बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा था मेरे को। बट ठीक है, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। 97 OTA मार्क्स बनेंगे मेरे। बचा IMA। IMA में अगर उसके 40 से नंबर बैठ जाएं तो भाई बन जाएगी बात। अगर नहीं बैठे तो राम भरोसे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ज़्यादा अच्छा लगा है तो बहुत सारे कमेंट कर दें। कुछ डाउट वगैरह हो तो वैसे तो मैंने चैनल बना रखा है टेलीग्राम पे, उसमें फिर वो भी लगा दूंगा मैं, ग्रुप भी ऐड कर दूंगा, तो उसमें पूछ लेना डाउट हो तो। बट एसेंस ऑफ दिस थिंग इज दैट कि UPSC का एग्ज़ाम है, राइट। जैसे आप मेरे देख रहे हो, मेरे पास्ट में 135 से प्लस मार्क्स आए हुए हैं OTA में, ठीक है। तो अब चीज़ें हुई, उसकी वजह से मैं नहीं पढ़ा मैं। बट UPSC को फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि मैं घर पे क्या हुआ, लाइफ में क्या हुआ, वो उसके बेस मार्क्स थोड़ी देगा। वो तो आपसे वही डिमांड करेगा जो हर बंदे से रहेगा। उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, वो भी उससे भी वही डिमांड करेगा जिसकी ज़िंदगी में टेंशन है, उससे भी वही डिमांड करेगा, राइट। तो और प्लस UPSC का एग्ज़ाम है, तो इसको लाइटली नहीं ले सकते, किसी भी चीज़ को आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि फिर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते हैं। वो हो सकता है मेरा क्लियर हो जाए, नहीं भी हो तो भी क्या ही है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड नेवर गिव अप।